हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आने वाले समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दें। और आज की वीडियो कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की वीडियो लाए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो बुक है बिहाइव, इसका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें पहली पोएम द रोड नॉट टेकन को लेकर आए हैं। और ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इस कविता में जीवन को व्यवहारिक रूप से कैसे जिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से आज ही जुड़े। हाँ, इस चैनल पर निःशुल्क रूप से कक्षा 9th से 12th तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट की कक्षाएं संचालित होती हैं। इसके अलावा जो बच्चे जूनियर के हैं 6, 7, 8 के हैं उनके लिए भी क्लासें चलाई जा रही हैं। जो बच्चे उनके लिए स्पेशल मैथ और इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। इसलिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि नवीनतम अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं, ना देर न करते हुए अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पार्ट को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए बहुत ही तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर इस पोएम को समझें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये कविता जो है दिस विल नॉन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। यह कविता जो है वो चुनाव के आधार पर ठीक से किस प्रकार से हम चुनाव करें इस पर आधारित है। अब एंड द चॉइस दैट शेप अस, जो हमें आकार प्रदान कर सकती है। यानी हम कौन सी किस चीज़ का चुनाव करें और जिस चीज़ का चुनाव करेंगे वह हमारे भविष्य को भविष्य तय होगा उससे। इस बारे में इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन कवि हैं। हु राइट्स सिंपली, जिन्होंने बहुत ही सरलता के साथ आसानी के साथ ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को सरल बनाकर जीता है, व्यवहारिक रूप से जीवन व्यतीत करता है। सामान्य रूप से वह अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से और साधारण रूप से कैसे अपने अनुभवों को के आधार पर आगे बढ़ता है, इस कविता के माध्यम से ये बताने का कवि ने प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कविता। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood, and looked down one edge for edge I could, to where it went in the undergrowth। देखिए बच्चों, टू रोड्स, टू माने होता दो। टू माने क्या होता है बच्चों? टू माने होता है दो। रोड्स माने होता है सड़कें, दो सड़कें। डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज माने होता है अलग होती हैं। मान लीजिए एक सड़क ये जा रही है मुख्य सड़क, और यहाँ से सड़क जो है दो भागों में बट गई। यहाँ से सड़क जो है ये दो भागों में बट गई।
ये सड़क जा रही है और ये मुख्य सड़क है, और यहाँ से जो है ये सड़क दो भागों में बट गई, डाइवर्ट हो गई। ठीक है। इन्हें एलो माने, येलो माने पीला होता है। अब वुड माने होता है जंगल, सॉरी वुड माने होता है लकड़ी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा है, यहाँ पर अर्थ इसका दूसरा है। यहाँ पर वुड का मतलब होता है जंगल से, और येलो माने पीला होता है। लेकिन जब पतझड़ होता है बच्चों, जब पत्ते गिरते हैं पेड़ से पतझड़ की ऋतु में, तो जंगल जो होता है वो सारा सारा, जंगल की जो ज़मीन होती है वो सारी सारी पीली दिखाई देती है। जंगल पूरा कैसा दिखाई देता है? पीला। पतझड़ के कारण जो है जंगल पूरा पूरा पीला दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। यानी पतझड़ के ऋतु में जो जंगल की पत्ती पीली पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं ज़मीन पर, और पूरा जंगल जो है पीला पीला दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर येलो वुड का प्रयोग किया गया है। एंड सॉरी, तो यहाँ पर लेखक कवि कहता है कि दो सड़कें हैं, टू रोड्स डाइवर्ड इन येलो वुड। यानी पतझड़ के मौसम में जो जंगल की पत्तियां गिर गई हैं, उन पीले जंगलों से सड़कें जो हैं दो भागों में बट गई हैं। दो और रोड सड़क जो है दो और चली गई हैं। पतझड़ वाले जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। दो, एक इस साइड में जा रही है और एक इस साइड में जा रही है, अलग अलग दिशा में जा रही हैं। अब लेखक क्या कहता है, कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि एंड सॉरी, और मुझे खेद है। सॉरी माने होता है दुख या खेद। ठीक है, शोक प्रकट किया जाता है। तो सॉरी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं इन दोनों सड़कों पर, ट्रेवल माने क्या होता है? ट्रेवल माने होता है यात्रा करना, बोथ माने दोनों पर। तो कवि कह रहा है कि हम इन एक साथ दोनों रास्तों पर, दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। मैं केवल एक ही मार्ग पर जा सकता हूँ, एक ही रास्ते पर चल सकता हूँ, एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक समय में एक ही रास्ता तय करेगा, दोनों रास्ते तय नहीं करेगा। तब लेखक यहाँ पर दुविधा में है कि वो किस रास्ते से जाए, किस मार्ग से जाए, क्योंकि इन दोनों रास्तों पर जो है क्या है, रास्तों जो है पत्तियों से ढके हुए हैं। रास्ते तो दिखाई दे रहे हैं, कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब के सब पत्तियों से ढके हुए हैं। अब रास्ता भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कवि जो है यहाँ पर डाउट है, उसे दुविधा है, संकट में है। अब क्या करे, किस रास्ते को चुने? अब उसके सामने चुनाव की समस्या आ गई कि कौन सा विकल्प या कौन सा रास्ता उसके लिए बेहतर होगा, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा, जो उसके लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका सहयोग करेगा। तो एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड बी वन ट्रेवलर, और क्या है? वन माने होता है एक, ट्रेवलर माने होता है बच्चों यात्री। जो यात्रा करते हैं उन्हें हम ट्रेवलर कहते हैं, यात्रा करने वाले को हम ट्रेवलर कहते हैं। तो जो यात्री है, क्योंकि यात्री एक ही है भाई, लेखक यहाँ पर खड़ा है, लेखक यहाँ पर जो है खड़ा है, लेखक जो है यहाँ पर खड़ा है बच्चों, ये लेखक खड़ा है यहाँ पर जो है लेखक खड़ा है, कभी खड़ा, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो। ठीक है बच्चों। अब उसके सामने दो रास्ते जाएं, अनजान रास्ता है, अनजान व्यक्ति है, और उसके सामने दो रास्ते जाएं, उस अनजान व्यक्ति को क्या मालूम कौन सा रास्ता कहाँ गया है। तो यहाँ पर लेखक जो है सोच रहा है, कभी कह रहा है कि मैं एक यात्री बनकर, लॉन्ग माने लंबे समय तक, बहुत देर तक, लॉन्ग माने क्या होता है? लंबा, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है? बहुत अधिक देर तक। आय बने में स्टूड माने खड़ा रहा, कि बहुत देर तक मैं यहाँ खड़ा रहा। अब लेखक कभी सोच रहा है कि अब मैं किस रास्ते को चुनूं ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। दुविधा में है, सोच विचार कर रहा है यहाँ पर कवि। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, क्योंकि लेखक जो है यहाँ पर दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है आई एंड लुक्ड डाउन, एंड माने और लुक्ड माने देखता है, लुक्ड माने देखा, डाउन माने
नीचे, जब उसने नीचे देखा, 1 एज फॉर एज, एज फॉर एज माने होता है इस सीमा तक कि, आई कुड, उसने इस सीमा तक देखा, यानी जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक जंगल में उसकी नज़र जा सकती थी। एज फॉर एज माने होता जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, जिस सीमा तक नज़र उसकी जा सकती थी वहाँ तक। आई कुड माने मैंने देखा या मैं देख सका, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी मैं वहाँ तक देख सकता था। सड़कों को देखता था, मैं सड़कों को देखता रहा, दोनों सड़कों को देखता रहा, जहाँ तक मेरी नज़र गई मैं उन दोनों सड़कों को जो है देखता रहा। कभी टू वेयर इट, टू वेयर इट जहाँ तक गई, ठीक है। आई कुड टू वेयर इट, ये सड़कें जहाँ तक गई वहाँ तक मैं दृष्टि डाले देखता रहा। इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, इट माने ही है कौन, जंगल, यानी जो क्या नाम सड़कें, मार्ग, रास्ते, पाथ। और बेंट माने होता, बेंट माने वैसे होता झुकना, बेंट माने क्या होता है बच्चा, झुकना होता है। लेकिन यहाँ पर बेंट का अर्थ है मुड़ी हुई, मुड़ी हुई या झुकी हुई। कौन सी, क्या मुड़ी हुई, इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ माने होता है पौधे और झाड़ियों की घनी वृद्धि। जो पौधे और झाड़ियाँ होती हैं वो जो ज़्यादा घनी पौधे और झाड़ियाँ होते हैं ऐसे ऐसे स्थान को जो हम अंडर ग्रोथ कहते हैं। तो एक जगह वह मुड़कर जो है अदृश्य हो गई, घनी भाई जब रास्ता घना होगा, जंगल में अधिक झाड़ियाँ होगी तो रास्ता जो है उन झाड़ियों से गुजरेगा तो वो रास्ता जो है अदृश्य हो जाएगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। झाड़ियों के अंदर से जब रास्ता गुजरेगा, झाड़ियाँ घनी होगी, जंगल घना होगा तो आगे रास्ता दिखाई नहीं देगा, अर्थात रास्ता अदृश्य हो जाएगा। ऊपर से पीली हुई पत्तियाँ पड़ी हैं, टूटी हुई पत्तियाँ पड़ी हैं पतझड़ के मौसम में, तो रास्ता अदृश्य हो गया, गायब हो गया। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though age for that the passing there had warned them really about the same। देखिए बच्चों, इसके मीनिंग को देखते हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे देख रहे हैं और वो बच्चे लाइक करें और शेयर करें। और पढ़ते समय बच्चों जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको अपनी एक अलग से नोटबुक बना लें, वहाँ पर नोट करते जाएं, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगी, मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इसको कविता को समझ नहीं सकते हैं, उसके भाव को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कठिन कठिन मीनिंगों को, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनके अर्थों को लिखते जाएं। और किताब पर बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि किताब पर लिखने से किताब गंदी हो जाती है, भद्दी हो जाती है, देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप अलग से एक कॉपी पर लिख लें। तो देन, देन टुक, देन माने तब, टुक द अदर, तो देन टुक द अदर, देन माने तब, टुक माने वैसे लेना होता है, द अदर माने दूसरी, यानी तो दूसरी सड़क पर। तो मैं कभी कह रहा कि मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, देन टुक द अदर, मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज, जस्ट माने ठीक, एज माने जैसे, और फेयर माने क्या होता, फेयर माने होता सही। फेयर माने क्या होता बच्चों, फेयर माने होता सही या ठीक, सही या ठीक। फेयर माने क्या होता, ठीक या उचित। ठीक है बच्चों। तो जस्ट एज फेयर, जो उतनी ही स्वच्छ थी, जो मुझे उचित लगा, ठीक लगा, मैं उस पर चल पड़ा। हैविंग परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम, बेटर माने अच्छा होता, क्लेम माने होता क्लेम। तो यहाँ पर बेटर क्लेम का मतलब है अधिक अच्छा,
बेटर क्लेम का मतलब अधिक, यानी जो मैंने दूसरी सड़क चुनी थी वो मुझे अधिक अच्छी लगी। जो मैंने दूसरी सड़क चुनी, दूसरा मार्ग चुना था, वो मुझे अधिक अच्छा लगा। बिकॉज इट वाज ग्रेसी, बिकॉज इट वाज ग्रेसी, इट वाज ग्रेसी, बिकॉज माने क्योंकि, इट माने यहाँ, बाज माने था, ग्रेसी माने होता घास से ढका होना, घास से ढकी हुई। एंड वांटेड वियर, एंड वांटेड वियर माने होता है, वांटेड माने वैसे होता है चाहना, और बियर माने भालू होता है, सॉरी बियर माने पहनना होता है, ठीक है, बियर माने पहनना होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वांटेड वियर का अर्थ इस कविता में जो है, उस रास्ते पर अधिक यात्री नहीं गए थे, वांटेड वियर, ठीक है, यानी जिस रास्ते को मैंने चुना उस रास्ते पर अधिक व्यक्ति नहीं गए थे। कैसे नहीं गए थे, क्योंकि अगर गए होते तो रास्ता साफ होता, पदचिन्ह बने होते, तो इस पदचिन्ह ना बने होने के कारण कवि को ऐसा लग रहा था कि उस पर अधिक यात्री नहीं गए थे, क्योंकि उस पर कोई पदचिन्ह बने नहीं थे, रास्ता भी साफ नहीं था, तो इसलिए कवि ने अनुमान लगाया कि इस पर कोई यात्री नहीं गए थे या बहुत कम यात्री गए होंगे, जिसके कारण इसमें घास उगी हुई है। क्या है, घास से ढकी हुई है। और जब घास से ढकी होगी तो जाहिर सी बात है उस रास्ते का उपयोग नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा तो रास्ता साफ नहीं होगा। दो एज फॉर देट पासिंग दियर, दो माने यद्यपि, एज फॉर माने जैसे, कि देट द पासिंग दियर माने, पासिंग माने होता गुजरना, दियर माने वहाँ से, तो हो सकता है कुछ लोग जो है वहाँ से गुजरे हों। एंड बॉर्न देम, एंड बॉर्न, बॉर्न माने होता है घिसना, बॉर्न माने क्या होता है, यानी जब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के कारण वो घिस जाती है, तो चूँकि अगर व्यक्ति चले होंगे तो उस घास जो है घिस गई होगी, कम हो गई होगी। रियली अबाउट द सेम, रियली अबाउट द सेम मतलब बराबर ही, भाई दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों में एक पर कुछ व्यक्ति चले थे तो घिसा नहीं था, दूसरे रास्ते पर कोई व्यक्ति नहीं चले थे जिसके कारण जो घास खड़ी हुई थी। तो इससे पता लग रहा था कि जो घास युक्त थी उसका प्रयोग अधिक नहीं हुआ होगा, यद्यपि इस पर यात्री चल चुके थे, कुछ यात्री चल चुके थे। देखें फिर से एक बार इसके अर्थ को, संपूर्ण अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ है कि मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जो कि अच्छी थी, जो कि स्वच्छ थी, साफ थी, उचित थी या ठीक थी, और इस पर मेरा पूर्ण अधिकार भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, इस पर मेरा पूर्ण अधिकार भी था। क्यों, क्योंकि ये मैं इस पर क्लेम कर सकता था, पूर्ण अधिकार था, क्योंकि आगे कोई था नहीं। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर देट द पासिंग दियर, बिकॉज माने क्योंकि यह घास युक्त थी, ग्रेसी माने होता है घास युक्त थी, जिसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया था। एंड वांटेड वियर, जिसका अधिक प्रयोग नहीं किया गया था, यानी अधिक व्यक्ति नहीं गए थे उस पर। दो एज फॉर देट द पासिंग डियर, कुछ यात्री वहाँ से चल चुके थे, कुछ यात्री वहाँ से चल चुके थे या गुजर चुके थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो वॉर्न माने होता है इस्तेमाल के कारण घिस जाना, और सेम माने बराबर, तो बराबर जो रास्ते थे दोनों, वो एक रास्ता जिस पर कोई नहीं गया था, बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था, घास उगी थी, और एक रास्ता ऐसा था जो थोड़ा घिसा हुआ था, मतलब उस पर पदचिन्ह बने हुए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ईट नोइंग हाउ वेट लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि एंड बोथ द मॉर्निंग, एंड बोथ द
मॉर्निंग, एंड माने और, बोथ माने दोनों, दैट मॉर्निंग माने सुबह को, ठीक है, दैट मॉर्निंग माने सुबह को। इक्वली माने होता है समान रूप से, इक्वली माने समान रूप से। ले माने ले इन द लीव्स, ले इन द लीव्स माने होता है पत्तियों से ढकी हुई, ले माने पड़ी हुई थी, इन द लीव्स माने पत्तियाँ, दोनों रास्तों पर जो है पत्तियाँ पड़ी हुई थी, यानी दोनों रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे, ये दोनों रास्ते पत्तियों से ढकी थी। और जब सुबह हुई, ठीक है, कब कह रहा है सुबह के, और सुबह के समय जो है दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी, बिल्कुल दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी। नो स्टेप, नो माने कोई भी, स्टेप माने कदम थे, कोई भी चिन्ह नहीं बने हुए थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक माने होता है पैरों से कुचलती हुई, पैरों से कुचलती हुई, पैरों से कुचलती हुई। तो पत्तियों से ढके हुए थे और उस पर कोई भी स्टेप नहीं था, कोई भी कदम नहीं थे जो उसको कुचलते, पैरों से कुचलती हुई हों, पत्तियाँ बिल्कुल साफ थीं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ माने होता अरे, ठीक है, ओ माने क्या होता अरे या हाय। आई केप्ट मैंने सोचा, वैसे केप्ट माने रखना हो तो यहाँ है, केप्ट का अर्थ है सोचा, मैंने सोचा। द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं पहली, द फर्स्ट माने होता पहली सड़क या पहला मार्ग, फॉर अनदर डे माने दूसरे दिन, कि मैंने सोचा, कभी कह रहा है, कभी बता रहा है कि मैंने सोचा जो पहली वाली सड़क है उस पर मैं अगले दिन यात्रा करूँगा। पहली वाली सड़क है, मान लीजिए पहली वाली सड़क है, इस पर मैं अगले दिन यात्रा करूँगा, इस वाली सड़क पर आज यात्रा कर लूँ। ईट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ईट माने होता है फिर भी या यद्यपि, नोविंग माने जानते हुए, हाउ माने कैसे या किस तरह से, वे लीड्स माने होता है, वे माने होता मार्ग, मार्ग या रास्ता, और लीड्स माने आगे की ओर ले जाता है, ऑन द वे माने मार्ग पर। तो कभी कह रहा है कि यद्यपि यह जानते हुए, मैं ये जान रहा था, ये जानते हुए भी, जानते हुए कि किस प्रकार एक मार्ग, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, मैं ये भली बात जानता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर किस प्रकार से ले जाता है। आई डाउटेड इट, आई डाउटेड इट, आई माने मुझे, डाउटेड माने होता संदेह था, इट माने इस पर, मुझे इस बात पर संदेह था, कभी कह रहा है मुझे इस बात पर संदेह था। आई शुड ईवर कम बैक, आई माने मैं, शुड माने चाहिए, ईवर माने सदैव, कम बैक माने वापस, और मुझे ये संदेश था कि मैं वापस आ सकूँगा, अगर मैं इस रास्ते से गया कि तो मैं वापस आ सकूँगा, या मेरे अंदर संदेह था, शंका थी। आगे क्या कहता है, आगे देखिए, अगले वाले लास्ट स्टेंजा है, इसमें कवि क्या कहता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय, somewhere edges and edges hence two roads diverged in a wood, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling, तो कभी कह रहा कि आई माने मैं, shall be telling माने कहता रहूँगा, कहता रहूँगा, दिस माने यहाँ, विदेशाय माने, विदेशाय माने होता है आहा भर करके, विदेशाय माने होता है आहा भर करके, लंबी सांस ले करके। तो कभी कह रहा है कि मैं आहा भर कर ये बात कहूँगा, कैसे कहूँगा, सम वेयर एजेज एंड एजेज हैंस, सम वेयर एजेज एंड एजेज, एजेज एंड एजेज माने होता है लंबे समय तक के लिए,
लंबे समय तक के लिए। और हैंस माने होता है भविष्य। हैंस माने क्या होता है? भविष्य में। हैंस माने भविष्य में। तो कवि कह रहा है कि मैं आह भरकर यह लंबे समय तक या युगांतर तक कहता रहूँगा। क्या कहता रहूँगा? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि दो सड़कें, दो मार्ग या दो रास्ते अलग अलग दिशाओं को जाती हैं, अलग अलग दिशाओं को जाती थी। इन्हें वुड माने जंगल से, कि एक जंगल से, इन्हें वुड माने एक जंगल, वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर वुड का अर्थ है जंगल से। एक जंगल से दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं, कि एक जंगल से दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। एंड माने और, आई माने मैंने। आई टुक द वन, आई माने मैंने, टुक माने ली, और लेना का मतलब यहाँ पर चुनना। द वन लेस, उन दोनों में से एक। मैंने उस सड़क को चुना, लेस ट्रेवल्ड, जिस पर, लेस माने कम, ट्रेवल्ड माने यात्रा की गई थी। मैंने उस सड़क को चुना जिस पर कम यात्रा की गई थी, यानी कम यात्री गए थे, कम लोग गुजरे थे। ट्रेवल्ड बाय। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। एंड माने और, दैट माने की, हैज मेड माने बनाया, ऑल द डिफरेंस माने अलग, ऑल द डिफरेंस माने अलग। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लेखक ने, कवि ने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे थे या गए थे। इसी कारण कवि बता रहा कि मेरा जीवन अन्य लोगों से भिन्न था, अलग था, डिफरेंस था। कहने का मतलब है इसी कारण मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो अंतर है, जो परिवर्तन है, वो आया। तो यहाँ ने लेखक ने इन दो सड़कों के माध्यम से, जंगल क्या है? जंगल एक संसार है, भौतिक संसार है, और दो रास्तों के माध्यम से कभी जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता तो उसके सामने दुविधा होती है। तो दुविधा में जो है व्यक्ति अपना रास्ता नहीं चुन पाता है, तो रास्ते के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। तो जो रास्ता आप चुनोगे वो आपके लिए हितकर ही होगा, लेकिन उसको देखना है तुम्हें किस तरह से, कौन सा रास्ता किस ओर जाता है, उसके कारण और परिणामों को भी जानना है आपको। तब सोच समझकर आपको आगे की ओर कदम बढ़ाना है। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है? जैसा भी वीडियो लगा है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए